ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है सहनशीलता। वैसे तो सहनशीलता के बारे में हम सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी है, समझी भी है, और हमें सभी को ये भी ज्ञात है कि सहनशीलता एक गुण है, शक्ति है, और वो हम सब में होना चाहिए। फिर भी हम में वो शक्ति की कभी ना कभी कमी जरूर हो जाती और हम क्रोधित हो जाते। सहनशीलता की कमी और क्रोध, ये दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हम सभी को ज्ञात है कि क्रोधी व्यक्ति इसलिए क्रोध करता है कि सामने वाले ने उसे परेशान किया, लेकिन बात तो ऐसा है कि हम खुद विष पिए और चाहे कि सामने वाला मर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि विष तो हमने खुद ही पिया। तो सामने वाले के अवगुण पर क्रोधित होना विष पीने के समान ही है। चले तो फिर आगे बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। आप सभी को ये कहानी जरूर पता होगी, फिर से आज हम इसे रिवाइज कर ले। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा जब यात्रा पर निकले थे तो हमेशा वो खुद को बहुत ही स्तब्ध और अच्छे ज्ञान युक्त और योग युक्त रखते थे। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी में बहुत सारे गुणों की शक्ति थी। एक बार की बात है, जब वो विश्व भ्रमण पे थे तो एक बार जब वो रेल यात्रा कर रहे थे और बहुत दिनों से भूखे भी थे और थके हारे भी थे, इसलिए वो शांति से अपनी रेल यात्रा करने में जुट गए। लेकिन उनके कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति था जो उनको देखकर, उनके भगवे वस्त्र और रहन सहन को देखकर उनके ऊपर हंसी मजाक और टॉन्ट करना जिसने आरंभ कर दिया। शुरू में उसने स्वामी जी को बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश की, बहुत अपशब्द बोले और यहाँ तक कि उनकी कंपेयर भिखारी के साथ कर दी कि स्वामी लोग हो लेकिन भिखारी जैसे रहते हो और भिखारी जैसे खाने के लिए तरसते रहते हो। इतने अच्छे हट्टे कट्टे इंसान हो, अगर कुछ काम कर लेते तो जरूर तुम्हारा पेट भरा हुआ होता और तुम थके हारे भी नहीं होते। खुद को ज्ञानी कहते हो लेकिन देखो लोगों पर डिपेंड रहते हो, तो ये कौन सा स्वामित्व है। उसी वक्त उसने स्वामी जी को क्रोधित करने हेतु एक बहुत सारी पकवानों की प्लेट खरीदी और उनके सामने ही खाना शुरू किया और उनको दिखा दिखा कर, छेड़ कर, उनको परेशान करते हुए बता रहा था, देखो ये कितनी टेस्टी चीज है, आप तो इस चीजों को खाने के लायक हो ही नहीं और ना ही तुमको कभी ये चीजें मिलेंगी भी। लेकिन स्वामी जी पूरी यात्रा में शांत थे, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, ना ही रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो चुप्पी साधे हुए बैठे थे। उसी वक्त रेल एक प्लेटफॉर्म पर रुकी और जैसे ही वो गाड़ी वहां रुकी, एक आदमी उस डब्बे में चढ़ा और भागते हुए उस स्वामी जी के पास आया और उसके हाथ में बड़ा सा टिफिन था और उसने पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो। उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने हाँ कह के अपनी गर्दन हिलाई और उस इंसान ने तुरंत ही अपने आप को उनके सामने नतमस्तक करते हुए कहा कि कल आप मेरे सपने में आए थे, आपने मुझे अपनी यात्रा के बारे में ज्ञान दिया और समझाया कि आज आप यहाँ से जाने वाले हो और मुझे ये भी पता चला कि आप भूखे हो, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए उसी बताए हुए समय पर इस रेलगाड़ी में पहुँच गया हूँ। आपके लिए मैंने बहुत सारा विशेष पकवान बना कर लाया है, कृपया करके इसे ग्रहण कर लीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। ये सब बात उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए सारे ही लोग देख रहे थे और जो व्यक्ति उन्हें कब से परेशान कर रहा था और बहुत ही अपमानित कर रहा था, उसने सुना कि ये कोई आम साधु नहीं है, ये तो स्वामी विवेकानंद जी है जो कि बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान और सात्विक पुरुष है। उसी वक्त वो भी उनके सामने झुककर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके बारे में ज्ञान नहीं था। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने बहुत सारी बात पढ़ी है, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि वो आप ही हो। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं जिनका अपमान करते जा रहा हूँ वही स्वामी विवेकानंद जी है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। उसी वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसके साथ साथ ही अपना टिफिन भी उसके साथ शेयर किया। लेकिन
हम सभी को ज्ञात है कि सहनशीलता कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए हमेशा झुकना, सीखना और मरना पड़ता है। आज की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता के गुण के बारे में ही सिखाया कि ब्रह्मा बाबा कैसे हमेशा झुकते रहे, सीखते रहे और उन्होंने कभी भी अपने अशुभ या अपने दुश्मन के प्रति भी घृणा या नफरत भाव नहीं लाई और हमेशा ही अपने दुश्मन के लिए भी मित्रता का भाव रखा और शुभ भावना, शुभकामना सदा रखी। तो आइए हम सभी भी इस सहनशीलता के गुण को धारण करें और आज से इसके बारे में चिंतन करके इसके लिए धारणा के लिए आगे बढ़े। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, ओम शांति।